नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू। ये कोई वक्त है सोने का? खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? यह सुन बहू को आया गुस्सा। बहू, तुम क्यों देखा देखी करने लग गई? तुमको तो आदत है साड़ी पहनने की। कांता जी बोली। सही बात है मम्मी जी, बदल कर आती हूँ, कहकर महिमा कमरे में चली गई। बड़ी बहू को इतने साल हो गए, लेकिन बस मौका चाहिए देखा देखी करने की। कांता जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद उनकी दोनों बहूएं महिमा और नव्या आ गई। होली के त्योहार की तैयारी के लिए सामान की खरीदारी करनी थी, तो बहूओं के साथ कांता जी गई। कांता जी के बड़े बेटे अविनाश की शादी महिमा से 6 साल पहले हुई। महिमा के 4 साल की बेटी आरुषि है। महिमा अभी भी प्रेग्नेंट है और छोटे बेटे अनीस की शादी नव्या से 8 महीने पहले हुई। उसका रिश्ता कांता जी की नंद के ससुराल की रिश्तेदारी में हुआ। तब बुआ जी ने कहा, परिवार मॉडल है, सब आज के जमाने के हैं, और अपनी भाभी को कहा, अब इतना अच्छा रिश्ता है, दहेज भी बढ़िया देंगे। नव्या ने आते ही जींस और टॉप पहनना शुरू कर दिया। कांता जी को चुप रहना पड़ा। खरीदारी कर लौटते हुए शाम हो गई। बड़ी बहू, चाय बना लो, तब तक मैं कमर सीधी कर लेती हूँ, कांता जी बोली। इतने में देवरानी नव्या का फोन बज गया। उसकी मम्मी का फोन था, तो वो बात करते हुए कमरे में चली गई और बोली, दीदी मेरी चाय कमरे में दे देना। थक तो महिमा भी गई थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसे चाय बनाने जाना पड़ा। काम खत्म कर अपने कमरे में आकर आराम करने लेटी, ना चाहते हुए भी उसे पुरानी बातें आंखों के सामने घूमने लगी। महिमा बहू, हमारे घर के कायदे कानून है, साड़ी का पल्लू सर पर रहे, बड़ों से हल्का पल्ला निकालना, और जोर से ना तो बात करना और ना ही हंसना। कांता जी ने नई नवेली बहू महिमा से कहा। महिमा ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन बेटी के जन्म के समय मैक्सी पहनने के लिए पूछा तो कांता जी ने साफ मना कर दिया। बहू, सब चोचले हैं, साड़ी पहनने में क्या परेशानी है? हमने तो 3 जन्मे, लेकिन ये सब हमने नहीं किया, कांता जी बोली। महिमा ने अपने पति अविनाश से कहा, तो उसने भी यह कहकर बात टाल दी, ये सब सास बहू के बीच की बात है, मुझे दूर ही रखो। ननद की शादी हो गई, फिर देवर की भी शादी हो गई और नव्या देवरानी बनकर आ गई। धीरे धीरे घर के नियम बदलने लगे। कांता जी कुछ कहती तो नव्या तुरंत कहती, अपने घर वालों से कहूंगी, क्या सोचेंगे, कहाँ दिया है अपनी प्यारी सी बेटी को। अपनी ननद के डर से कांता जी चुप हो जाती, लेकिन अभी भी महिमा पर नियम कानून लागू थे। आज ही उसने सूट पहना नव्या के कहने पर, तो कांता जी ने उसे बदलवा दिया। महिमा की सोचते हुए आंख लग गई। बहू, ये कोई वक्त है सोने का? खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? कांता जी तेज आवाज में बोली। चल जल्दी से जा, खाना बना, मुझे और छोटी बहू को बहुत भूख लगी है। आज महिमा का सबर का बाण टूट चुका था। जी माँ जी, आग लग गई थी, थोड़ी थकान हो रही थी, महिमा बोली। अब बहू के होते मैं काम करूं। कांता जी बोली। क्यों, नव्या कहाँ गई? महिमा बोली। वो छोटी बहू नव्या ने तो कहा कि मम्मी जी आज बाहर से मंगवा लेते हैं, मुझसे तो काम नहीं होगा, थक गई हूँ, या फिर मेरी गवार जेठानी से बनवा लीजिए।
इसीलिए महिमा दीदी को कह दो। कांता जी बोली, माँ जी इसीलिए आप मेरे पास आ गई। क्या मैं भी इंसान हूँ या नहीं? मैंने कहा था आप दोनों चली जाइए, तब कहा नहीं मेरा जाना जरूरी है। सुबह का काम, फिर बाजार में खरीदारी, आकर रसोई में चाय बनाना, फिर घर का सारा काम कर 5 मिनट आराम क्या कर लिया, आपने सारा घर सर पर उठा लिया। मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, पर मुझे थकान नहीं होती क्या? महिमा बोली, बहू कुछ ज्यादा ही जबान चला रही है। सुबह सूट, अभी ये महारानी जबान लड़ा रही है। आने दे अविनाश को। कांता जी ने गुस्से में कहा, माँ जी आज तक मैंने सब कुछ इसीलिए किया, ये इस घर की नियम है। लेकिन जब ये नियम दूसरे के लिए नहीं तो ये तो सरासर गलत है। नव्या से मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बदल तो आप गई है। आप चाहती तो मुझे भी कहती कि सूट पहन ले, पर मुझ पर ही आपका जोर चलता है। अगर आप अविनाश भी कुछ बोलेंगे तो उनसे भी पूछ लूंगी कि ये नियम मेरे ही लिए क्यों लागू है। अब तक चुप थी, सोचा आपका दिल पिघलेगा, लेकिन आप तो सिर्फ मुझे ही सुनाने का जिम्मा उठा रखा है। माँ जी अब जब आप बदल गई है, नई बहू के आने पर, तो मैं भी बदल सकती हूँ। मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही, बल्कि अपने हक के लिए ले रही हूँ। महिमा बोली, क्या मतलब है बहू इस बात का? कांता जी बोली, यही कि मैं थक गई हूँ। या तो खाना बाहर से मंगवाए या बना लीजिए, या फिर अपनी छोटी बहू से बनवा लीजिए। महिमा बोली। कांता जी चुपचाप वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।